हे एवरीवन, अरसलान हियर। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी लेके आया हूँ जो कि एडवेंचर है और एक्शन से भरपूर है। मैं रेड मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि 2021 में रिलीज हुई। मूवी की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें हजारों साल पहले का अरसा दिखाया जाता है जहां पर एक ल्यूपेट्रा नामी औरत को दिखाया जाता है जिसका आशिक उसको गिफ्ट के तौर पर 3 गोल्डन एग्स देता है और उसके बाद वो एग्स को छुपा दिया जाता है, जो कि स्टोरी प्रेजेंट में आती है 2000 साल बाद। फिर खुदाई स्टार्ट होती है और 2 अंडे मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक चोर उसकी हूबहू नकल बना रहा होता है। उन 2 अंडों में से एक अंडे को म्यूजियम के अंदर रखा जाता है और वहां पर 2 पुलिस वाले एंटर होते हैं और वहां के सिक्योरिटी गार्ड को कहते हैं कि हमें लगता है कि आपके अंडे चोरी होने वाले हैं, पर वो तो कहता है कि अंडा तो बिल्कुल महफूज है। और उन 2 पुलिस वालों में से एक का नाम रॉक होता है और दूसरी एक लड़की होती है जो कि इंडियन पुलिस वाली होती है, उसका नाम अरवशी होता है। वो वहां पर जाकर अंडे को देखते हैं और साथ ही वो थर्मल स्कैनर को मंगवाता है। थर्मल स्कैनर के बाद वो ये कहता है कि ये अंडा फेक है और वो एक बच्चे से कोल्ड ड्रिंक लेकर उसको ऊपर डालता है तो वो अंडा सारा पिघल जाता है, जहां पर वो अलार्म बजा देते हैं और वहां से सभी लोगों को बाहर निकलने से रोक देते हैं। और वहां पर हमारा दूसरा लीड कैरेक्टर जिसका नाम नोलन होता है बड़ी फुर्ती के साथ उस अंडे को चुरा कर वहां से निकलने की कोशिश करता है। वो मुख्तलिफ जगह से निकलता हुआ आगे बढ़ता जाता है क्योंकि उसको सभी रास्ते याद होते हैं और वो अपने इस काम में प्रोफेशनल होता है। उसको पैसे की भूख नहीं होती, बस वो इस तरह की इंटरेस्टिंग चोरी करके अपने आपको फेमस करना चाहता है और वो पुलिस वालों से बचता बचाता वहां से भाग जाता है। रॉक और उसकी साथी जो पुलिस वाली होती है वो भी वहां से बाहर निकलते हैं। रॉक वहां पर एक खूबसूरत गाड़ी के अंदर बैठकर उसका पीछे करने की कोशिश करता है। तभी जब वो गाड़ी लेकर निकलता है तो उसकी टक्कर हो जाती है और उसकी नई गाड़ी का सत्यानाश हो जाता है। फिर वो एक बाइक को चुरा कर वहां से उसका पीछा करता है, पर बिल आखिर नोलन जो है वहां से भाग जाता है। नोलन ने एक टापू के ऊपर अपना एक वीआईपी सा घर बनाया होता है और उस घर के अंदर वो रह रहा होता है। जब वो वहां पर जाता है और अंडे को अपने हाथ में उछालता हुआ एंजॉय करते जाता है, वहां पर रॉक और उसकी साथी पुलिस वाली दोनों वहां पर पहुंचे होते हैं और वहां पर ये इसको अरेस्ट कर लेते हैं और इसको जेल भेज देते हैं। जो उसकी साथी होती है वो रॉक को कहती है कि तुम इस अंडे को गाड़ी के अंदर रख दो। जब ये अंडे को रखता है तो कोई और चोर आता है और उस अंडे को चुरा कर निकल जाता है। वो पुलिस वाली फिर से रॉक के पास आती है और उसे कहती है कि तुम कहाँ जाने वाले थे? तो वो उसे कहता है कि मैं दुबई जाने वाला था। तो वो कहती है कि तुमने जो अंडा हमें जमा करवाया है वो तो नकली निकला और असल अंडा तो अभी भी चोरी हो चुका है। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैंने तो असली अंडा रखा था। तो उसको अंडा चोरी करने के केस में कैदी बनाकर भेज दिया जाता है और ये उसी प्रिज्म में जाता है जहां पर नोलन को भेजा गया था, जो कि एक रशिया के अंदर एक पहाड़ की ऊंचाई के ऊपर प्रिज्म बनाई गई थी। जब नोलन रॉक को वहां पर देखता है तो वो कहता है वाह भाई वाह, तुम तो मेरे पीछे ही आ गए, अब हाथ मिलाओ जरा। तो रॉक वहां पर गुस्से से उसकी तरफ देखता है और दोनों एक ही प्रिजन के अंदर कैद होते हैं। नोलन अपनी स्टोरी रॉक को सुनाता है कि मेरी ये जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई, मेरे बाप की एक घड़ी खो गई जिस पर मेरे बाप ने मुझे काफी डांटा और मारा भी, हालांकि मैंने वो घड़ी चोरी नहीं की थी। उसके बाद ये आइडिया मेरे ज़हन में आया और मैं अपने बाप से नफरत करना शुरू हो गया और मैंने उस तरह के काम करने शुरू कर दिए जिससे मैं मशहूर हो सकूं। उसके बाद वो देखते हैं कि उनसे कोई मिलने के लिए आता है। ये एक लड़की होती है, इसका नाम वशप होता है और वो उन्हें कहती है कि मुझे दूसरे अंडे का भी बता दो और इसके बाद तीसरा अंडा तो अभी ढूंढना था। नोलन को तीनों अंडों के बारे में पता होता है तो वो उससे दूसरे अंडे का पता पूछती है। असल में ये वही लड़की होती है जिसने पुलिस की गाड़ी में से अंडा चुराया होता है। अब ये दूसरे अंडे के लिए इससे पूछती है तो नोलन और रॉक उसको इनकार कर देते हैं कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे और वो लड़की वशप चली जाती है। इसके बाद ये सोचते हैं वशप के पहुंचने से पहले हमें इस जेल में से निकलकर उस अंडे तक पहुंचना होगा, नहीं तो वो चुरा लेगी। तो वो एक प्लान बनाते हैं। वो एक प्लांटर के अंदर कुछ चीजें डालकर वहां पर ब्लास्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जो नोलन होता है जेल के दरवाजे को ओपन करने का कार्ड चुरा लेता है और तीसरे नंबर पर वो एक दीवार को तोड़कर बाहर भाग जाते हैं। पर जब वो बाहर आते हैं तो पुलिस काफी तादाद में होती है तो वो उनके लिए भागना काफी मुश्किल होता है और ऊंचाई भी बहुत ज्यादा होती है। फिर उनको एक हेलीकॉप्टर नजर आता है तो नोलन वहां से भागकर हेलीकॉप्टर में पहुंच जाता है और अभी रॉक वहां पर पहुंचने ही वाला होता है कि एक पुलिस वाला आदमी बजूका उठा लेता है और वो बजूका से हमला करता है। रॉक पुल पर भाग रहा होता है और पुल तबाह हो जाता है।
पर बड़ी मुश्किल से ये वहां से बच जाता है और हेलीकॉप्टर में सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। और आगे जाने पर नोलन का दोस्त तांबे मिलता है जो इनको वलेनिया जाने तक की लिफ्ट दे देता है। ये वहां पर पहुंचते हैं और रास्ते में नोलन रॉक को बताता है कि जो दूसरा अंडा है वो बहुत ही खतरनाक आदमी के हाथों में है, जिसका नाम सोटू होता है। और सोटू बहुत ही खतरनाक आदमी है, उसकी पकड़ बहुत मजबूत है, वो अपने एक हाथ से आदमी की गर्दन तोड़कर मार सकता है। और साथ में नोलन उसे ये भी बताता है कि वो 3 तरीके से अपनी चीजों को हिफाजत में रखता है, एक आंख स्कैन करके, हाथ के जरिए और अपनी आइडेंटिटी के जरिए। तो हमें एक्सेस लेने के लिए उसके मोबाइल को चोरी करना होगा। ये उसके महल में जाते हैं जहाँ पर बहुत ही वीआईपी पार्टी चल रही होती है, और ये वहां से मोबाइल को चुराकर जब उसके उस एंटीक वाले कमरे में पहुंचते हैं जहां पर उसने सब कुछ जमा किया होता है, वहां पर इनकी मुलाकात होती है वशप से और इनके दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहां पर वशप के साथ काफी देर फाइट चलती है। इसी दौरान सोटू को भी पता चल जाता है कि उसके स्पेशल रूम के अंदर कोई घुस चुका है और वहां पर वो पहुंच जाता है और इन दोनों को पकड़ लेता है। वो वशिप को भी पकड़ लेता है, पर वशिप वहां पर एक चाल चलती है और वो ऑफर करती है जो कि अंडा इसने पहले चुराया होता है पुलिस की गाड़ी में से। तो सोटू उसकी जान बख्श देता है और इन दोनों को बांध कर ले जाता है एक अरीना के नीचे जहां पर बुल फाइट चल रही होती है और उनसे पूछताछ करता है। वहां पर वशिप उसे बताती है कि नोलन को तीसरे अंडे का भी नक्शा पता है, तो वो उसको पर टॉर्चर करता है। फिर वो वहां से भागने की प्लानिंग करते हैं नोलन और रॉक। वो वहां से भागकर जब निकलते हैं बाहर तो वो अरीना के बिल्कुल सेंटर में होते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा सांड होता है। इनकी सांड के साथ फाइट होती है जो कि इनको पटक पटक कर मारता है। वहां से जान बचाने के बाद ये बाहर आ जाते हैं और साथ ही वो फिर रॉक को बताता है कि अफ्रीका के जंगलों के अंदर तीसरा अंडा मौजूद है। फिर वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपने बाप की एक घड़ी की स्टोरी सुनाई थी, वो घड़ी बहुत ही कीमती थी। वो घड़ी थी हिटलर की, क्योंकि हिटलर ने अपनी जितनी भी कीमती चीजें थी वो अफ्रीका के जंगलों के अंदर छुपा दी थी और वो मेरे डैड को मिल गई और उसमें वो नक्शा था। जब मैं अपने बोर्डिंग स्कूल से वापस आया तो मुझे अपने डैड की उस घड़ी पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसकी वजह से मुझे काफी डांट पड़ी थी। तो मैं उस घड़ी को तोड़ता हूं तो उसके अंदर से मुझे कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं उस नक्शे के जहां पर हिटलर ने अपना सब कुछ छुपाया हुआ था, तो वो है अफ्रीका के जंगलों में। तो उसको फॉलो करते हुए नोलन और रॉक पहुंच जाते हैं अफ्रीका के जंगलों में और टॉप पर पहुंच जाते हैं उस गार के अंदर जहां पर हिटलर ने अपना सब कुछ छुपाया होता है। ये वहां पर जाते हैं और साथ ही इनका पीछा करती हुई विशप भी वहां पर पहुंच जाती है और उसी दौरान वो पुलिस वाली औरत भी इनके पीछे पहुंच जाती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये दोनों जेल से भाग चुके हैं। वहां पर धमाकेदार फाइट स्टार्ट हो जाती है और उसी जगह पर हिटलर की काफी मजबूत गाड़ियां भी होती हैं। ये गाड़ियों में बैठकर वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। गाड़ियों की चादर इतनी मोटी होती है कि पुलिस की गोलियों का इन पर कोई असर नहीं हो पा रहा होता। ये वहां से गाड़ी समेत कूदते हैं एक आबशार से और नीचे आकर गिर जाते हैं पानी के अंदर। वहां पर एक और ट्विस्ट आता है। रॉक वहां पर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर जान बचाने के लिए और तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ? ऐसा हरगिज नहीं है। तीसरा अंडा नोलन ने उस हिटलर की छुपाई हुई जगह में से निकाल लिया था, तो ये उससे अंडा लेते हैं और साथ बताते हैं कि विशप भी मेरे साथ मिली हुई है, हम दोनों ने तुम्हें मिलकर चकमा दिया है और ये हमारे प्लान का हिस्सा था। और ये नोलन को एक दरख्त के साथ बांधकर वहां से चले जाते हैं। असल में वो 3 अंडों को बेटी की शादी पर गिफ्ट देना था और वहां पर उसके फेवरेट लोग भी आए थे और इंतजाम किया हुआ था जैसे पुराने जमाने में इजिप्ट के लोग करते हैं। और साथ हमें ये भी पता चलता है कि विशप और रॉक ये तीनों अंडे उस आदमी को जाकर बेच देते हैं जिसने अपनी बेटी को गिफ्ट देना होता है और साथ ही वो पुलिस वालों को भी उनका एड्रेस बता देते हैं। पुलिस वहां पर जाकर सभी को अरेस्ट कर लेती है और उस अंडों को भी हथिया लेती है और इस तरह हमें ये पता चलता है कि विशप और रॉक ने मिलकर पैसे भी कमा लिए और साथ में पुलिस की भी मदद कर दी। और उसके बाद वो अपने प्राइवेट जॉट के ऊपर समुंदर के अंदर होते हैं और वहां पर हमें नजर आता है नोलन वहां पर उनको एक चकमा देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जैसे तुमने मेरे साथ चाल चली तो क्या हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ ऐसी चाल नहीं चल सकता। मैंने भी पुलिस वालों को तुम्हारे अड्डे के बारे में बता दिया है क्योंकि वो तुम्हें ढूंढ रहे थे। और उसी दौरान सबसे पहले विशप अपना अकाउंट चेक करते हैं। पुलिस ने उनके अकाउंट बैन कर दिए थे, अब वो अमीर से गरीब हो चुके थे, अब उनके पास खर्च करने के लिए और कुछ भी नहीं था, ना कोई दौलत ना कोई पैसा। नोलन उन्हें कहता है कि एक खजाने के बारे में मैं और भी जानता हूँ,
क्या तुम मेरा साथ दोगे। तो वो तीनों वहां से उस नए खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। और दूसरी जानब हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं और उसी जो होती है वो तीनों के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रेड नोटिस जारी कर देती है कि ये बहुत बड़े भगोड़े हैं और ये गवर्नमेंट का छुपा हुआ खजाना ढूंढकर उसको पर हाथ साफ करते हैं। और इसी तरह ये खूबसूरत मूवी अपने इख्तिताम को पहुंचती है।